सोनम रघुवंशी के केस से बहुत लोगों के मन को दुख हुआ है। इन घटनाओं से सीख लें और कल अभिभावक रूप में रोने की बारी हमारी ना हो, इसके लिए इन समस्याओं के कारण और निवारणों पर चर्चा करें। कारण: बच्चों में संस्कारों का अभाव एक गंभीर समस्या। आजकल अभिभावक अक्सर अपने बच्चों की शिक्षा और नौकरी को ही सफलता का पर्याय मान लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे शिक्षा के साथ विद्या और संस्कारों के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। संस्कारों की अनदेखी: बच्चों के शुरुआती 10-12 वर्षों में उनके मन में अच्छे संस्कारों के बीज बोने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता। बुद्धिमानी के सही उपयोग का ज्ञान न होना: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुद्धिमान और हर कला में निपुण हों, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि इस बुद्धिमानी और शक्ति का सही इस्तेमाल कब, कैसे और किस प्रकार किया जाए। धन का सही उपयोग करने की विद्या और संस्कार अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। भावनाओं के प्रबंधन का अभाव: बच्चों को अपने क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, वासना आदि भावनाओं को नियंत्रित करना या उनका सार्थक रूपांतरण करना नहीं सिखाया जाता। अभिभावकों का ध्यान अक्सर इस महत्वपूर्ण पहलू पर नहीं जाता। निवारण: बच्चों में अच्छे संस्कार और मूल्य विकसित करने के लिए माता-पिता को सक्रिय रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ प्रभावी उपाय दिए गए हैं। प्रारंभिक वर्षों में संस्कारों का रोपण: बच्चों की कम उम्र, विशेषकर 5 से 14 वर्ष की आयु में उनके भीतर संस्कार प्रत्यारोपित करने का सार्थक प्रयास करें। ये वो समय होता है जब बच्चे आसानी से सीखते और आत्मसात करते हैं। छुट्टियों का सदुपयोग: गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को केवल कराटे, स्विमिंग या घूमने तक ही सीमित न रखें। उन्हें अपने आसपास के अच्छे योग मंदिर, आश्रम या ऐसी अन्य जगहों पर भी ले जाएं जहां उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा मिल सके। स्वाध्याय और ज्ञानवर्धन: प्रत्येक बच्चे को अपने विषय के अतिरिक्त पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तकों या किसी अन्य अच्छी आध्यात्मिक, नैतिक पुस्तक का स्वाध्याय अवश्य कराएं। ये उनकी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। संस्कार शिविरों में सहभागिता: गायत्री परिवार जैसे संस्थानों द्वारा संचालित कन्या कौशल शिविरों में अपनी बच्चियों को अवश्य भेजें। बाल संस्कार शालाओं में अपने बच्चों को अवश्य भेजें जो नियमित रूप से संस्कार और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास: अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जप या लेखन और उसका अर्थ प्रतिदिन समझाएं। ये उनके मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करेगा। प्रत्येक रविवार को अपने बच्चों को गीता के श्लोकों का अर्थ समझाएं। इसके अलावा रामायण, महाभारत, उपनिषद, गंगा, चाणक्य जैसे शिक्षाप्रद आध्यात्मिक धारावाहिक दिखाएं और उनके अर्थ पर चर्चा करें। व्यक्तिगत ध्यान और संवाद: अपने बच्चों के प्रत्येक व्यवहार और उनके दोस्तों पर पैनी नजर रखें। प्रेम पूर्वक उन्हें जीवन के मूल्यों, जीवन जीने के तरीकों, बुराइयों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा अवश्य करते रहें। खुला संवाद उन्हें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करेगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता: बच्चों को यज्ञ आदि पुण्य कार्यों में सहभागी बनाएं। घर में बलि वैश्य यज्ञ अथवा साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन अवश्य करें। ये उन्हें सामूहिक भावना और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाएगा। समय समय पर बच्चों के संस्कार जैसे मुंडन, यज्ञोपवीत आदि अवश्य कराएं। ये उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ेगा। यदि आप उपरोक्त तरीकों को अपनाते हैं तो शायद भविष्य में आपको अपने बच्चों के व्यवहार या भविष्य को लेकर निराश नहीं होना पड़ेगा। ये लेख गायत्री परिवार के उदाहरणों का उपयोग करता है क्योंकि लेखक इससे जुड़ा है। आप जिस भी अच्छी संस्था से जुड़े हैं उसके आधार पर अपने बच्चों के संस्कार और व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं जो शिक्षा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी उतना ही जोर दे।